हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी भी रेगुलर चल रही होगी। आज का जो टॉपिक जो है वो लेकर के आया हूँ क्लॉक से। रीजनिंग का एक टॉपिक है और क्लॉक एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से लगभग सभी पेपरों में प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों को करते समय जो है सभी स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती हैं। जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस में रहते हैं उनके लिए भी कभी कभी दिक्कत आ जाती है। इसीलिए कुछ इजी करने की मैं भी सोचूंगा और समझाऊंगा आप लोगों को कि कैसे घड़ी को ईजिली तरीके से समझा जा सकता है। आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ा होगा, बहुत लंबे समय से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन हो सकता है कि मेरे बताए हुए तरीके से आप लोगों को सही रास्ता पकड़ लें और किसी शॉर्टकट ट्रिक में आप लोग ना जाएं, क्योंकि घड़ी को प्रॉपर तरीके से अगर आप समझ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई शॉर्टकट फार्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत है। देखिए, ये तर्क शक्ति है। रीजनिंग जो है वो हल्की फुल्की याद रखने की चीज़ है, आप उसे समझ सकते हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि एक फार्मूला रट लें, कोई मैथ का फार्मूला थोड़ा ना है कि जो है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 1/2 आधार गुणा लंब होता है। कोई नहीं, आपको याद ही नहीं रखना। आपको वो कॉन्सेप्ट, जैसे कि हम घड़ी को रोज़ाना देखते हैं, उन रोज़ाना देखते हुए जो है अगर वो कॉन्सेप्ट हमें याद रहते हैं, कैसे हम घड़ी देखते हैं कि 5 बजकर इतने मिनट हो रहे हैं, 8 बजकर इतने मिनट हो रहे हैं, 8:45 हो रहे हैं, कभी हम लोग ये सब शब्दों का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए तो क्या है, वो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बना रखे हैं। कोई याद करने के कोई फार्मूला तो है नहीं, उसका फार्मूला हम लोगों ने अपने आप से वो बना रखा है। ऐसे ही क्या करेंगे, आज इस घड़ी को हम पूरा देखते हैं। घड़ी देखिए, घड़ी आप लोगों ने सभी लोग देखते रहते हैं। घड़ी कितने प्रकार की हो सकती है, भिन्न भिन्न डिजाइन्स की, पता नहीं किस किस तरह के डायल्स हो सकते हैं। वो चौकोर डायल में हो सकती है, वो आयताकार डायल में हो सकती है, वो अंडाकार डायल में हो सकती है, वो गोल डायल की भी हो सकती है, वो किसी भी शेप की हो सकती है, वो त्रिभुजाकार भी घड़ी आप लोगों को मिल सकती है। बहुत सारे डिजाइन्स होते हैं। लेकिन जो घड़ी जो है वो चलती जो है वो केवल अपने एक ही तरीके से हर घड़ी में। देखिए, यहाँ पर मैं डिजिटल क्लॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, सुइयों वाली घड़ी की बात कर रहा हूँ। इनमें मुख्यतः 2 सुइयाँ होती हैं, घंटे की सुई और मिनट की सुई। इन दोनों से ही सारा खेल निकल करके आता है। कैसे निकल करके आता है, पहले उसको घड़ी को ही देख लेते हैं। घड़ी जनरली तौर पर इस तरीके की होती है। ये एक बिंदु के प्रति चारों ओर घूमती है। इसमें 2 सुइयाँ हैं, एक मिनट की सुई और दूसरी मैं कह दूं कि ये 1 घंटे की सुई है। ये 2 सुइयां जो हैं जब आपस में चलती हैं तो तमाम प्रकार के जो है कलाकारी करती हैं। किसी भी एक घंटे के दौरान दोनों सुइयां अलग अलग प्रकार की हरकतें करती हैं। वो कैसी हरकतें करती हैं तो वो आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए, ये 2 सुई हैं, एक छोटी सुई, ये घंटे की सुई हो गई, या मिनट की सुई। इन दोनों सुइयों को मैं एक साथ ऐसे रख देता हूँ। अब ये 12 बज गए। 12 बजे लगभग घड़ी की यही पोजीशन होती है, आप लोगों ने सभी लोगों ने देखा हो। अब घड़ी ने चलना शुरू किया, हमने घड़ी ऑन कर दी, घड़ी ये चलने लगी। मिनट की सुई तेज़ी से घूमती है और तेज़ी से घूमते घूमते अपने 1 घंटे के दौरान, यानी 12 से 1 बजे के बीच में ये ऐसे चलेगी। ऐसे चलते चलते ये ठीक 12 पे आ जाएगी। तब तक ये वाली घड़ी, छोटी वाली सुई जो है वो 1 की तरफ खिसक जाती है। अब पोजीशन हो गई है। अब इस पोजीशन पे देखिए, इसने पूरा 1 चक्कर पूरा किया, इसने भी थोड़ा सा जो है मूवमेंट किया। इन दोनों सुइयों के मूवमेंट्स में कई सारी चीज़ें निकल करके आती हैं कि दोनों सुइयां जो है पूरे 1 घंटे के दौरान एक बार बिल्कुल इस पोजीशन पे होती हैं। किसी भी समय हो सकता है। ये तो मैंने 12 बजे की पोजीशन बताई। अगर मैं 1 बजे की बात करूं तो 1 बजे के बाद भी अगर वो चलती हैं तो देखिए ये चली, ये आ गई 1 बजे, फिर ये मिले एक साथ साथ, फिर जो है ये चलते चलते इस तरीके से ये सारी चीज़ें कॉमन है। फिर देखिए, एक बार एक ऐसी पोजीशन हुई, ये दोनों के बीच में एक ऐसी पोजीशन हुई 90 का एंगल, और जब इधर से चली थी तो इधर से भी एक 90 का एंगल इसने बनाया था। तो देखिए, अब इन्हीं सब चीज़ों से जो है कुछ चीज़ें हम लोग निकाल करके लेके आते हैं। इसी 1 घंटे के दौरान, यानी किसी भी 1 घंटे के दौरान वो जो है घड़ी की दोनों सुइयाँ, वो 12 से 1 बजे के बीच में, 1 से 2 बजे के बीच में, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12। ये घड़ी यही 12 घंटों में विभक्त होकर के चलती है। पूरे दिन रात का समय बताने के लिए घड़ी के घंटे की सुई को जो है पूरे 2 चक्कर मारने पड़ते हैं, जबकि मिनट की सुई को जो है उसे 24 चक्कर मारने पड़ते हैं। इस दौरान जो है अभी देखिए किस किस प्रकार की जो है ये हरकतें करती हैं।
तो घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे के दौरान एक बार, बिल्कुल एक बार वो साथ साथ होती है, यानी ओवरलैपिंग की कंडीशन होती है। ठीक, बिल्कुल ठीक इसी 1 घंटे के दौरान दोनों सुइयां एक बार अपनी विपरीत दिशा में होती हैं। ये बिल्कुल ठीक 180 का एंगल बना रही होती हैं। जब इसे कहते हैं तो ये 0 डिग्री का एंगल है। यहाँ एंगल का खेल भी है, देखिए सारे शब्दों का ख्याल रखिएगा आप लोग। ये इधर से ही है 180 का एंगल। जब इधर से चलते हैं तो ये चलते 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 इसने एक बार यहाँ पर जो है 90 का एंगल बनाया, फिर जब इधर से घूम करके आई तो इधर से भी राइट एंगल इसने बनाया, यानी 2 बार राइट एंगल बनाती है। अब इसी तथ्य को आप लोग जो है लिख करके रख सकते हैं। कैसे? अब मैं उसे लिख भी देता हूँ। दोनों सुइयों के द्वारा जो है, घड़ी के दोनों सुइयों के द्वारा क्या क्या हरकतें की जाती हैं? 1 घंटे में साथ साथ होती हैं। आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठा करें, जिससे कि कुछ नोट डाउन करने हो तो वो भी नोट डाउन कर लिया करें। एक बार घड़ी, यानी इसे हम लोग 0 डिग्री का एंगल भी कह सकते हैं, यानी 1 घंटे में एक बार 0 डिग्री का एंगल बनाती है। ऐसी इसी 1 घंटे में विपरीत, यानी इसे 180 डिग्री का एंगल कह दूं मैं, होती है। वो कितनी बार? तो वो भी एक बार ही होती है। इसी प्रकार से अब आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, 0 डिग्री एक बार, 180 डिग्री एक बार, 1 डिग्री से लेकर के 179 डिग्री तक का जो एंगल जो है वो 2 बार बनता है। एक बार सुई के इस तरफ घंटे की सुई के, एक बार घंटे की सुई के इस तरफ, दोनों तरफ 179 डिग्री तक का एंगल जो है वो 2 बार बनता है। लेकिन प्रश्नों में जो बार बार पूछे जाते हैं वो लगभग, अब यानी इससे कम, 1 से 179 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल हैं वो 2 बार बनते हैं। अब वो 30 डिग्री का पूछ ले, 60 डिग्री का पूछ ले, 90 पूछ ले, 45 पूछ ले, 100 पूछ ले, इवन कुछ भी, वो सब जो है वो स्थिति 1 घंटे में समकोण, यानी 90 डिग्री, इसे राइट एंगल कहते हैं, कितनी बार बनाती है? तो वो 2 बार बनाती है। इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखिए, 1 घंटे में एक बार साथ साथ होती हैं, 1 घंटे में एक बार वह विपरीत दिशा में होती हैं, 1 घंटे में 2 बार राइट एंगल यानी समकोण बनाती हैं। इसी प्रकार से जब ये पूरे 12 घंटे का, जब पूरा क्लॉक एक राउंड पूरा जो है वो 12 घंटे का होता है, उस 12 घंटे के दौरान जो है, अब इसमें क्या होता है, तो अब मैं इसको सबको 12 घंटे कर देता हूँ। 12 घंटे में वह 11 बार साथ साथ होती हैं। इसी 12 घंटे में वह विपरीत दिशा में 11 बार होती हैं, और ये जो समकोण बनाने वाली जो कंडीशन है ये 22 बार होती है। अब देखिए, यानी 12 घंटे में साथ साथ होती हैं कितनी बार? अब 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार। उसका कारण है, साथ साथ होने का मतलब है 1 से 12 से 1 के बीच में जो है घड़ी की सुई 12 बजे एक्यूरेट साथ साथ होती है। ऐसे 11 से 12 बजे के बीच में 12 बजे एक्यूरेट एक साथ होती है। तो वहाँ देखिए 12 बजे वाला कॉमन हो गया है, इसी वजह से वो 11 बार होता है। ऐसे ही जब विपरीत दिशा की बात करें तो 5 से 6 बजे के बीच में जो है ये दोनों सुइयाँ जो है वह 6 बजे एक साथ होती हैं। 6 से 7 बजे के बीच में भी वो 6 बजे एक साथ विपरीत दिशा में होती हैं। तो जो है इस तरीके से वो 11 बार निकल कर के आते हैं। कैलकुलेशंस है, बस याद रखना है कि 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, क्लियर है, और 12 घंटे में 22 बार। अब इसी को क्या करते हैं, अब 24 आवर्स पे लेकर जाते हैं। हम इसे 24 आवर्स कर देते हैं। अब
24 आवर्स की कैलकुलेशन हो गई। 24 घंटे में साथ साथ कितनी होती है, तो वो 22 टाइम्स यानी 22 बार। ऐसे 24 घंटे में विपरीत दिशा में कितनी बार होती हैं, तो वो भी 22 टाइम्स। और ऐसे ही जो है वह समकोण कितनी बार बनाती हैं, तो वह 44 टाइम्स बनाती हैं, यानी 44 बार समकोण बनता है। क्लियर है? देखिए इसी तरीके से ये सारी चीजें निकल करके आती हैं। अब जो है एक प्रश्न यहां से निकल, देखिए ये 9 टिप्स हो गई। 10वीं टिप्स एक और है, ये है एक्चुअल रीजनिंग। सारा खेल शब्दों का है। शब्द कैसे, अब जो है 12 घंटे में एक सीध में कितनी बार होती है, एक सीध 12 घंटे में एक सीध में कितनी बार होती है। तो देखिए 12 घंटे में 11 बार साथ साथ होती हैं, 12 घंटे में ही 11 बार विपरीत दिशा में होती हैं। ये भी सीध है और ये भी सीध है, कितनी बार हो गई, 22 बार। ऐसे ही 24 आवर्स में वो एक सीध में होती है, कितनी बार, तो वह 44 बार एक सीध में होती है। देखिए अब ये चीज़ें याद करने की थी, इतना याद करने का हमने आपको बता दिया। अब थोड़ी सी चीज़ें और निकाल कर लेके आते हैं। इन घड़ी की सुइयों कि जब चाल चलती है, जब ये दोनों सुइयां चलती हैं, मूवमेंट, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप इसे महसूस कर लीजिए, और महसूस करके वो मैंने आपको दिखा दिया। अब घड़ी की सुइयों के बीच में जो है कैलकुलेटिव खेल जो देख क्या होता है। अब देखिए बारह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। यही घड़ी इसी प्रकार की होती है आप सभी लोगों की। इन 12 घंटों में, ये 12 घंटे में विभक्त है। इसी प्रकार से जो है ये जो 12 से 1 बजे जो है ये भी 5 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जिसे हम लोग मिनट्स कह करके पुकारते हैं। तो इसी प्रकार से अब देखिए 5 पार्ट यहाँ हो गए, 5 पार्ट यहाँ हो गए, 5 यहाँ हो गए, 5 यहाँ, 5 5 5 करते करते ये 60 पार्ट, यानी यह पूरा एक चक्कर मिनट की सुई के लिए जो है वह 60 मिनट का होता है। ठीक ऐसे ही जो है ये जो घंटे वाली सुई होती है उसके लिए भाई पूरा एक चक्कर जो है वो भी अगर मिनटों में ही, अगर इस पूरे राउंड को हम मिनट में तय कर लेते हैं और ये पूरा राउंड 360 डिग्री के इक्वल है, यानी आप ये कह सकते हैं कि 60 मिनट, मिनट का साइन है ये, 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो 1 मिनट में कितना बनेगा, 6 डिग्री। यानी अगर कोई टाइम दिया हुआ हो, कुछ मिनट दिए हुए हो, तो मिनट को आप उसे डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर डिग्री दी हुई हो तो आप उसे मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर मैं कह दूं 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मतलब है इसे 6 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 15 मिनट। नहीं लिख सकते तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। कोई भी एंगल हो, अगर मैं कह दूं 100 डिग्री, 100 डिग्री, तो 100 डिग्री इजिकल टू, तो 100 डिग्री को आप फिर 6 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 1 डिग्री में 6 मिनट होते हैं। देखिए यहाँ पर मैथ्स शुरू हो गई, एक नियम जिसे हम लोग यूनिटरी मेथड कहते हैं, यूनिटरी मेथड से निकल के आ गए, यानी इतने डिग्री में इतने मिनट का डिफरेंस, तो यानी ये मिनट में हमने कन्वर्ट कर लिया, दिस इज द इतने मिनट। तो इसे हम कटिंग भी कर सकते हैं, हम कटिंग नहीं भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए है, जब प्रश्न को हल करते हैं तब कैलकुलेशन को हल करके लाएंगे। ये
अगर ये चीज़ कैलकुलेटिव कर लिया आपने, अब देखिए इन दोनों सुइयों के बीच में जो चलने का अंतर है, अब हमने दोनों सुइयां पहले 12 पे ही रख रखी हैं, ठीक। अब यहां से मिनट की सुई ने चलना शुरू किया और 1 घंटे के दौरान वो यहां पहुंच गई, और उसी 1 घंटे में जो है घंटे की सुई सिर्फ यहां पहुंची। तो यानी आप ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि इसी 1 घंटे के दौरान, यानी 1 घंटे में मिनट की सुई ने कितनी दूरी तय करी, तो 60 मिनट की दूरी तय करी, जबकि घंटे की सुई ने जो है केवल 5 मिनट की दूरी तय करी है। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि मिनट की सुई जो है वो घंटे की सुई से 55 मिनट अधिक दूरी तय करती है 1 घंटे के दौरान। 1 घंटे में वह 55 मिनट अधिक दूरी तय करती है। मिनट की सुई घंटे की सुई से 1 घंटे में यानी 60 मिनट्स में वह 55 मिनट अधिक दूरी तय करती है। यहीं से एक फार्मूला निकल करके आता है। ये कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एक शॉर्टकट फार्मूला भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट फार्मूले से कभी नहीं बताना चाहता। आप चीज़ों को समझ जाएं कि शॉर्टकट फार्मूले बनते कैसे हैं, किताबों में कैसे लिखा रहता है। बहुत सारे टीचर्स हैं बताते हैं, शॉर्टकट बता देते हैं, आप भी कहते हैं अरे तो शॉर्टकट हो गया बिल्कुल एकदम से। शॉर्टकट कब तक याद रखेंगे आप लोग? आपको यही चीज़ याद नहीं रहे। आखिर ये कैसे शॉर्टकट बनते हैं, आप लोग यहाँ पर यह भी सीख जाएंगे कि शॉर्टकट बनते कैसे हैं। इसे जो है, अब ये सारी गणनाएं अगर आपको समझ में आ गई हो तो इसके आगे बढ़ते हैं। एक क्योट निकालते हैं इन्हीं से। देखिए 55 मिनट अधिक दूरी तय करने में, यानी मिनट की सुई को घंटे की सुई से मिनट की सुई को घंटे की सुई से 55 मिनट अधिक दूरी तय करने में समय लगता है कितना? 60 मिनट। अभी बिल्कुल हमने अभी किया था। देखो लिखने का फिर तरीका बदला और कुछ नहीं, सारा कॉन्सेप्ट वही है। कितना समय लगता है? 60 मिनट। उसी 60 मिनट में 55 मिनट अधिक दूरी तय कर लेती है। तो इसी मिनट की सुई को घंटे की सुई से 1 मिनट की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? यानी 60/55। ये यूनिटरी मेथड आ गया। 60/55 को हम इसे कह सकते हैं, इसे कटिंग कर दें तो ये आ गया 12/11 मिनट। ठीक, ये क्यों किया मैं भी आपको वो भी बताता हूं। ये क्यों किया, ये हम क्यों निकाल के लाए हैं, ये जानने के लिए। तो देखिए एक प्रश्न से ही समझ में आ पाएगा आप लोगों के। अब एक समय दिया हुआ है 3 बजे। मैं बहुत छोटी सी कैलकुलेशन करके ला रहा हूं। 3 बजे। ठीक, अभी कह दिया जाए कि दोनों सुइयों में कब 5 मिनट का डिफरेंस होगा। तो ये तो स्थिर घड़ी है। तो स्थिर घड़ी में हमें बिल्कुल जस्ट दिखाई दे रहा है कि ये मिनट की सुई जब यहां आ जाएगी 2 पे, तो दोनों के बीच में 5 मिनट का डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन ये 10 मिनट चली तो 10 मिनट ये भी चली होगी। तो 10 मिनट ये समय जो है जब चली होगी तो वो लगभग यहाँ आ गई होगी।
मैं थोड़ा सा यहाँ मान ले रहा हूँ, थोड़ा सा आगे। इसका मतलब ये है कि ये टाइम पूरा करने के लिए जो है इसे भी इतना, तभी अभी तो अब 5 मिनट का डिफरेंस नहीं रहा, तो इतना डिफरेंस इसे भी तय करना पड़ेगा, यानी उसकी पोजीशन अब यहाँ है। ठीक, यानी ये वाला डिफरेंस और ये वाला जो है ये दोनों इक्वल है। तो इस घंटे की सुई ने, मिनट वाली सुई ने घंटे की सुई से कितनी दूरी तय करी, अधिक दूरी तय करी। वो 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम, जो इतना टाइम था वो उसने एक्स्ट्रा तय किया है। ये एक्स्ट्रा टाइम को तय करने में कितना समय लगेगा, बस वही समय आ जाएगा, तो वही एक्यूरेट टाइम आ जाएगा। अब ये एक्यूरेट 3:10 नहीं है, वो 3 जो है 10 मिनट के बाद भी समथिंग कुछ मिनट्स हैं। यही आंसर निकालने के लिए हमने वो सारी कहानी अब तक गढ़ी थी। अब प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, घड़ी से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वह 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के कौन कौन से? तो पहला टाइप, जो भी प्रश्न होता है 2 टाइप के प्रश्न होते हैं। 1 घंटे के दौरान, यानी किसी भी 1 घंटे का टाइमिंग 3 से 4 हो सकता है, वो 4 से 5 हो सकता है, 2 से 3 हो सकता है, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, किसी भी 1 घंटे के दौरान, यानी 2 टाइम दिए होंगे, एक फर्स्ट टाइम और एक नेक्स्ट टाइम सिर्फ 1 घंटे होगा। 2 घंटे में कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो उसी 1 घंटे के दौरान, यानी एक निश्चित समय जो कि 1 घंटा है, के बीच दोनों सुइयां कब, अब देखो प्रश्न हो गया कब या कितने बजे, कितने बजे एक सम, यानी इतने बजे m मिनट, कितने बजे इतने मिनट के दूरी पर होंगी, इतने मिनट की दूरी पर होंगी। वो 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, कुछ भी हो सकता है। ध्यान रहे कि ये सारे मिनट्स मिनिमम जो है वो 1 मिनट से लेकर के 29 मिनट तक। 0 डिग्री वाला जो 0 जो है, एक जब साथ साथ होती हैं तो उस समय कोई मिनट नहीं होती, 0 मिनट। इसी प्रकार से जब वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो वह जो है वह 30 मिनट की दूरी पर होती है, यानी बिल्कुल दम, यानी आप 0 से लेकर के 30 मिनट के बीच के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरे टाइप का प्रश्न होता है, इसी निश्चित समय के बीच में दोनों सुई कब कब मिनट है, ये कब जो है दोनों सुइयां एक एंगल कह देंगे, इतने डिग्री के एंगल बनाएंगी, या फिर इतने मिनट इतने एंगल की दूरी पर होंगी, यानी दोनों सुइयां कब इतने कितने बजे जो है या कब इतने डिग्री का कोण बनाएंगे। इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तीसरे टाइप का जो प्रश्न होता है उसमें एकदम फिक्स टाइम दे दिया जाता है, एकदम फिक्स टाइम, उसी फिक्स टाइम पे कितने डिग्री का एंगल होता है, इसमें टाइम दिया हुआ होता है, आपको वो एंगल निकालना होता है। प्रश्न इन्हीं 3 प्रकार के होते हैं। एक निश्चित समय पर दोनों
सुई के बीच, देखो यहाँ टाइम निश्चित हो गया, निश्चित समय बिल्कुल एकदम क्लियर दिया होगा, 8:45, 3:15, 4:40, कुछ भी टाइम हो, 5:15, किसी भी टाइम पर दोनों सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब यही 3 टाइप के प्रश्न होते हैं। इन 3 टाइप के प्रश्नों को करने के लिए अब देखिए सारी चीज़ें आप लोगों के समझ में आ गई हैं। अब कैसे हल करना है, अब हम करेंगे पहले टाइप वाला प्रश्न जो है एक निश्चित समय के बीच में जो है, यानी वो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, किसी भी समय पर जो है उसके बीच में कब फला मिनट की, यानी एक 15 मिनट की दूरी पर हूँ, 10 मिनट की दूरी पर हूँ, तो मैं उनको प्रश्न के सहारे ही हल करके दिखाता हूँ आप लोगों को। प्रश्न है 4 से 5 बजे के बीच दोनों सुई कब 10 मिनट की दूरी पर होंगी। 3 से 4 बजे, 4 से 5 बजे के बीच में। अब देखिए इसमें ये मतलब पहला घंटा और ये दूसरा घंटा हो गया, यानी इस 4 बजे, यानी प्रारंभिक समय है 4 बजे। इतना क्लियर है, यानी जो भी टाइम आएगा वो 4 बजे के बाद ही आएगा। इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई। तब अब क्या करेंगे, अब 10 मिनट का डिफरेंस चाहिए। अब मैं एक बार एक फ़ोटो बना देता हूँ, पहले उससे आप लोग समझ जाइए, तो आपको फिर बाद में फ़ोटो बनाने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। मैंने ये घड़ी बना ली मोटे तौर पे, और 4 बजे घड़ी की सुई इस पोजीशन पे होगी। तो एक मोटा सा आइडिया आ जाएगा कि जो है दोनों सुइयों के बीच में कब जो है 10 मिनट का डिफरेंस होगा। तो 10 मिनट का डिफरेंस, जब ये सुई यहाँ आ जाए, मिनट की सुई, या फिर ये वाली सुई जो है यहाँ आ जाए, तब 10 मिनट की दूरी होगी। यानी वो टाइम 4:10 के आसपास होगा, और एक टाइम जो होगा 4 बज करके जो है वो 30 मिनट के आसपास का होगा। ये आपके पास मोटा मोटा आइडिया आ गया। अभी ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, प्रश्न आंसर आएगा 4 बजे के बाद का ही। तो देखिए 4 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने मिनट का डिफरेंस है, 20 मिनट का। 5, 10, 15 और 20, हमने लिख लिया 20। ठीक, कितने मिनट का डिफरेंस चाहिए, 10 मिनट का। ये प्लस और माइनस 10 ये आपने कर दिया, और इस पूरे कैलकुलेशन को वही 12/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस ये आंसर आ गया आपके। अब 2 आंसर आएंगे इसके। अब इसे कैलकुलेशन करते हैं। 20 में से 10 गए, 10 × 12/11, एक आंसर तो ये होगा। एक हो जाएगा 20 + 30, 30 × 12/11। इन दोनों को कैलकुलेशन करते हैं। ये हो गया 120/11, और ये हो गया 360/11। टाइम कितना हो जाएगा, 4 बजकर। अब ये 2 टाइम आ जाएंगे। अब इसे कैलकुलेशन करेंगे। बहुत से लोगों को भाग करते हुए भी दिक्कत होती है, जल्दी जल्दी में वो भी मिस हो जाता है। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, अब जैसे इसे ही भाग करना हो तो 120 को भाग करेंगे हम,
जो लोग, मैं ये चीज़ें इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मैथ बिल्कुल नहीं आती या बिल्कुल वो भूल चुके हैं, पढ़ी सबने है लेकिन वो भूल गए हैं। तो इसे 11 से डिवाइड कर लेते हैं। 11 से डिवाइड किया तब पहली बार हम लोग 1 से 1 हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट, जहाँ तक हम चाहें वहाँ तक ले सकते हैं, जिससे कि जो है वह 9 बार तक भाग जा सके। 0 से लेकर के 9 बार तक भाग जा पाता है। देखिए रूल गणित का कहीं पे ख़त्म नहीं होता। हम एक ही डिजिट लेते हैं, लेकिन क्या होता है हम लोग डायरेक्टली 2 डिजिट भी ले लेते हैं, डायरेक्टली 3 डिजिट भी ले लेते हैं। अब देखिए मैं 1 डिजिट ही लेता हूँ, गणित के रूल को फॉलो करते हैं। 11 1 में अगर भाग करेंगे 11 का तो भाग जाएगा नहीं, तो 11 0 जा 0, 1 बचा। अगला डिजिट हमने उतार लिया, क्योंकि मैथ्स में जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो एक ही डिजिट उतार सकते हैं, हमने उतार लिया। अब हो गए 12, 11 में एक बार भाग चला जाएगा, बच गया 1। हमने अगले डिजिट उतार ली, इसमें भी अब भाग नहीं जाएगा, तो 11 0 जा 0, शेष बच गया 10। अब आगे हमारे पास डिजिट ही नहीं है। तो अब जब हम लोग फ्रैक्शन पे लेकर के आते हैं, तो इस फ्रैक्शन में जब निकाल करके लेकर के आएंगे तो देखिए ये तो डिवाइड में था, डिवाइड का डिवाइड में ही रहेगा। ये वाला जो है आपका इस तरीके से निकल करके आ जाएगा 10 सही, ये शेष जो है ये वाला 10 यहाँ पर है और ये वाला 10 यहाँ पे है और नीचे 11 है। यानी टाइम हो गया जो है 4:10 सही 10/11 मिनट पर। इसी तरीके से इसे भी कैलकुलेट कर लेंगे। 360 को एक बार यहाँ भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 11 से भाग किया, 11 तिया 33, 3 0, 11 दूनी 22, 8, अर्थात इसका आंसर आ जाएगा 32 सही 8/11। 32 सही 8/11। एक्यूरेट टाइम किसी किसी क्वेश्चन में आ सकता है, अन्यथा प्रश्नों का हल ऐसे ही होता है। इसे सेकंडों में चेंज करने की कोशिश ना करें। अप्रॉक्स अगर कुछ करके लाना हो तो ये जो मिनट आया हुआ है इस मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करके और अप्रॉक्स जो है सेकंडों में टाइम लेकर के आ सकते हैं। लेकिन आयोग भी या कोई भी जो है परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था होती है, इस प्रकार के प्रश्नों को या इस प्रकार के जो है नकारात्मक उत्तर नहीं पूछती है। एग्जैक्ट आंसर, ये बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं यहीं पर इस प्रश्न को, अभी दूसरे टाइप का प्रश्न, इसी प्रश्न में को हम दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं। अब इसी प्रश्न को कर दें, कब 4 से 5 बजे के बीच दोनों सुई कब 30 डिग्री का कोण बनाएंगी। ठीक, ये मैं यहां से इसे रब कर दे रहा हूं। 4 बजे वाला वही टाइम हो गया। इस कैलकुलेशन को भी रहने देता हूं। अब देखिए 30 डिग्री का एंगल, अब एंगल तो भी पता ही नहीं था, तो एंगल को क्या करेंगे हम इसे मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। हमने पहले ही बताया था कि 1 मिनट 6 डिग्री के बराबर होता है, अर्थात इसे 6 से भाग कर देंगे तो टाइम आ जाएगा हमारे पास। तो हमने इसको किया तो यानी 5, यानी दोनों सुइयों के बीच में कब 5 मिनट का डिफरेंस हो। प्रश्न निकल करके आ गया। अब यहाँ पर 4 बजे दोनों सुइयों के बीच में 20 मिनट का टाइम था, 20 मिनट का डिफरेंस था। अब हमें कितना चाहिए, सिर्फ 5, तो हमने 5 ले लिया। अब कैलकुलेशन बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी, 20 में से 5 गए 15 और 20 में 5 जोड़े तो हो गए 25, अर्थात ये टाइम अब 15 मिनट के समथिंग के पास आएगा। और जो है इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी उतनी ही जल्दी आप कर पाएंगे। 15 12 है 180/11, ऐसे 25 12 है 300/11। अब से डिवाइड कर लीजिए, 11 एकम 11,
शेष बच गया 7, 0, 11 6 66, 4/11, यानी 4:16 सही 4/11। अब यहाँ आ जाइए, 11 दूनी 22, 8, 0, 11 7 77, 3/11, यानी 4:27, ये दोनों आंसर हैं। 4:16 सही 4/11 मिनट पर और 4:27 सही 3/11 मिनट पर ये दोनों सुइयाँ 30 डिग्री का एंगल बना रही होंगी। ये दोनों टाइप के प्रश्न आप लोगों को हल हो गए। देखिए इन दो टाइपों के जो प्रश्नों के बीच में जो है दो प्रश्न और इसी प्रकार से और आ सकते हैं। एक प्रश्न ये है, एक नया प्रश्न लेता हूँ, 3 से 4 बजे के बीच दोनों सुइयां कब 7 या एक दूसरे को पार करेंगी। इन दोनों प्रश्नों का मतलब एक ही है, कब साथ साथ होंगी या कब जो है वो एक दूसरे को पार करेंगे। ओवरलैपिंग की कंडीशन होती है एकदम, यानी साथ साथ। अब 3 से 4 बजे, 3 बजे यानी पहला टाइम 3 बजे ही है। 3 बजे दोनों सुइयों के बीच में 15 मिनट की दूरी होती है। जब इस तरह के प्रश्न होते हैं तो इसमें कुछ भी प्लस माइनस करना नहीं है, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस का सिस्टम ही खत्म है। तब इनको सीधे 12/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 15 12 180/11, 11 एकम 11, 7 11 6 66, 4/, यानी 3:16 सही 4/11 मिनट पे वो दोनों सुइयां साथ साथ होंगी। बिल्कुल। अब यही प्रश्न अगर ये कह दिया जाए, यानी आप यहाँ ये चीज़ समझ लीजिए कि जब साथ साथ यानी 0 डिग्री वाला एंगल हो तो 0 डिग्री वाला एंगल, साथ साथ का मतलब 0 डिग्री। इस 0 डिग्री वाले एंगल पे जो है ना तो कुछ जोड़ना है ना कुछ घटाना है, क्योंकि जोड़ घटाए कुछ आना नहीं, 0 का मतलब 0 ही है। इसी प्रकार से जो है इसी क्वेश्चन के बीच में जो है अगर कह दिया जाए कि साथ साथ कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, 3 से 4 बजे के बीच दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो इस प्रश्नों में क्या करते हैं, 3 बजे का मतलब 15 मिनट प्लस सिर्फ एक ही बार होता है, क्योंकि ये कंडीशन सिर्फ एक टाइम होती है और वो उसके ठीक 30 मिनट के बाद वाली कंडीशन होती है। तो यहाँ पर इसके अंदर 30 जोड़ लेंगे और इंटू 12/11, यानी फार्मूला वही का वही रहेगा। तो कुल मिलाकर के हो गया ये 45 इंटू 12/11। अब इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं 540/11, 11 चौक 44, 11 9 99, 1/11। ठीक, यानी वो जो है समय जो है 3:49 सही 1/11 मिनट पर आएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान देने योग्य है। अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन जो है मैं इसे 7 से 8 कर देता हूँ। 7 से 8 बजे के बीच दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो 7 बजे दोनों सुइयों के बीच में जो है वो 35 मिनट का डिफरेंस होता है। 35 प्लस हमने कहा विपरीत में 30 जोड़ते हैं, 30 जोड़ लिया तो ये तो हो गया 65 इंटू 12/11। 65 हम लोग नहीं कर सकते, जहाँ पर ये टोटल
60 से ऊपर हो जाए तो इसमें से 60 को माइनस कर लिया जाएगा, तो बच जाएगा 5। अब इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60/11, 12 पंजे 60, 5 सही 5/11। अब देखो 7 से 8 बजे के बीच दोनों सुइयां कब होंगी, तो 7:05 सही 5/11 मिनट पे। आप इसे देखिए प्रूफ भी करके देख सकते हैं। अब 7 के विपरीत में एकदम सीधे सीधे ये आती है 5, यानी वो 5 मिनट के आसपास ही होगा, यानी ये स्थिति 5 मिनट। अब 65 ला देंगे तो 8 बजे के बाद चल जाएगा, जबकि ये घटना सिर्फ 7 से 8 के बीच में ही होनी है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे थर्ड टाइप। अब आप किसी प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं अब आप अपने आप से हल कर सकते हैं। बस ज़रूरत है आप लोगों को एक बुक की। वो बुक मुझे लगता है आप लोगों ने अभी तक परचेज कर ली होगी और आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। देखिए, एक दिन में एक टॉपिक अगर आप नहीं करेंगे तो अभी फिर कह सकते हैं हनूज दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है। अच्छा, यहीं से एक जीके का प्रश्न निकाल कर आते हैं कि ये जो क्योट मैंने बोला हनूज दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है, ये जो है वाक्य किसने कहा था? फटाफट आप लोग जवाब दीजिए और कमेंट में लिख करके भेजिए कि हनूज दिल्ली दूरस्थ जो है ये क्योट किसने दिया था। ये इतिहास का क्वेश्चन है। देखिए, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें पढ़नी है, वो चीज़ें भी याद दिलाता रहूँगा। तीसरे टाइप का प्रश्न जो है आप लोगों का जो है एक एक्यूरेट टाइम पर कितने बजे, यानी एक इतना टाइम दे रखा हो, उन दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा। क्लियर कर दें। अब यहां पर देखिए, एग्जाम में कुछ चीजें तो बिल्कुल एकदम से फिक्स होकर के पूछ ली जाती हैं। कैसे पूछी जाती हैं कि वो क्या कहेगा, एक टाइम दे देगा, और वो टाइम कौन से होते हैं, तो जनरली वो वाले टाइम होते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि दोनों सुइयां बिल्कुल एकदम साथ साथ लगी हुई हों, लेकिन वो साथ साथ होती नहीं है। जैसे 1:05, 2:10, 3:15, 4:20, 5:25, 6 वाला नहीं होता, 7:35, 6:30 भी हो सकता है, 6:30, 7:35, 8:40, 9:45, 10:50, 11:55। अब देखिए, हम लोग जब घड़ी पे सारी चीज़ों को देखते हैं तो 5 मिनट का मतलब होता है 1 बजे। 1 पे जब सुई होती है तो 5 मिनट, 2 पे होती है 10 मिनट, 3 पे होती है 15 मिनट। तो टाइम कुछ ऐसे दिए हुए 3:15, यानी छोटी सुई यहाँ पर और बड़ी सुई भी यहीं पर। सीधी सी बात आती है 0 डिग्री का एंगल, लेकिन नहीं, 3 बजे के बाद ही 3:15 बजे होंगे, बिल्कुल क्लियर है। अगर ये 15 मिनट चली है तो 15 मिनट ये भी चली होगी, तो इसका मतलब ये थोड़ा सा आगे होगी। इसका मतलब अभी सुई ने इसे ओवरलैप नहीं किया है। सुई ने इसको, यानी मिनट की सुई ने घंटे की सुई को ओवरलैप नहीं किया। अगर इस प्रकार के जितने भी टाइम दिए हुए होते हैं, इन टाइमों पर कभी भी घड़ी की सुई ओवरलैप नहीं करती है। ओवरलैप नहीं करती है तो इसका आंसर बिल्कुल क्लियर है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखते हैं तो इसमें 0 डिग्री का ही बिल्कुल अंतर है। दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 0 डिग्री। लेकिन ये अभी ओवरलैप नहीं हुई तो यहाँ पर प्लस होगा। क्या होगा? तो जितने मिनट दिए हुए हैं ठीक उसका हाफ जो है उतना ही इसका होगा। क्योंकि देखेंगे आप कि जो है ये जो टाइमिंग निकल करके आती है, जो घंटे की सुई है, वो 1 घंटे में सिर्फ 30 डिग्री चलती है। 30 डिग्री, यानी सिर्फ 1 घंटे में इतना चले, ये 30 डिग्री है, सब 30 डिग्री का ही है, ये 30 सब। तो जब 30 मिनट चलती है, 30 डिग्री का एंगल तय करती है, तो 1 डिग्री का जो है, यानी 30 डिग्री का एंगल बनाने में उसे टाइम कितना लगता है? 60 मिनट। तो 1 डिग्री का एंगल बनाने में उसे लगेगा 60/30 मिनट, यानी 1/2 मिनट।
बस यही वो टाइमिंग यहाँ पर लेकर के आनी है। ये जो मिनट दिए हुए हैं, इस मिनट को जस्ट हाफ कर दीजिए, यानी 5/2 यानी 2.5 डिग्री का कोण, क्योंकि प्रश्न एंगल से ही पूछा गया है, तो इसी एंगल से ही प्रश्न निकाल करके लेकर के आएंगे, हमारा आंसर आ गया। अब ऐसे 2-10, अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको एक समझ में आ गया कि हमें करना क्या, 2-10 पर भी ओवरलैप नहीं होता, 10 का आधा 5, यानी उस समय, यानी यहाँ पर 2.5 डिग्री का, यहाँ पर 5 डिग्री का, ये 7.5 डिग्री का, ये 10 डिग्री का, ये 12.5 डिग्री, ये 15 डिग्री, 17.5 डिग्री, 20 डिग्री, 22.5 डिग्री, ऐसे जो है ये 25 डिग्री, और ये आ गया आपका 27.5 डिग्री। 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं, यानी इसे आप लिख सकते हैं 2 सही 1/2 डिग्री भी कह सकते हैं। ये तो मैथ्स की सारी चीज़ें हैं। आप लोगों को देखिए, मेरे से जितनी भी जो चीज़ें याद आती रहती हैं वो आप लोगों को बताता रहता हूँ, क्योंकि देखिए मैं कोई चीज़ रट करके नहीं आया हुआ हूँ, जो चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। इसके बाद ये तो हो गया, ये एग्जाम प्रोसेस में ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने कई प्रश्न पत्रों में ऐसा देखा है कि इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और आदमी जो है उसी में खोए रहता है। अब इसे कर लेने के बाद सारी प्रश्न जो है थोड़ा सा जो है वो टाइमिंग अब निकाल के लाते हैं। अब मैं कह दूं 4:10, 4:10, ठीक। अब हम क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप एक छोटी सी घड़ी अपने, जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो तो एक छोटी सी घड़ी बनाइए। 4:10 का मतलब यह है कि छोटी सुई 4 पर और बड़ी सुई 2 पर। इतना तो मोटा मोटा दिखाई देता है क्योंकि हमारी घड़ी तो स्थिर घड़ी है, हमारी चलने वाली घड़ी तो नहीं है, इसे घुमाना नहीं है, घुमाने से एंगल कभी नहीं आना। अब देखिए इन दोनों के बीच में यानी 5 और 5 मिनट, 5 10 मिनट, 10 मिनट का मतलब 30 और 30 60 का तो एंगल है ही है। अब मैंने यह प्लस क्यों लिखा, क्योंकि सुई इसे ओवरलैप करके नहीं गई। मैंने इससे पहले ही बताया कि जब सुई ओवरलैप नहीं करेगी तो आप यहां प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे, इस 10 का हाफ यानी 5, यह आ गया 65 डिग्री का एंगल। कोई दिक्कत कभी नहीं आई। अब एक प्रश्न को मैं इसे ओवरलैप करके लेके जा रहा हूं। अब मैंने इसे कर दिया 4:35, यहाँ ये 7 है। अब यहाँ आ जाइए 4:35। अब देखिए सब कुछ दिखता है। 4:35 यानी चली तो सुई यहीं से थी, चल करके इसे ओवरलैप कर गई। अब ओवरलैप कर गई तो पहले तो हम देखेंगे मोटा मोटी 1 2 3 यानी 90 का एंगल तो बन ही रहा है। अगर सुई ओवरलैप कर गई है, मिनट की सुई घंटे की सुई को ओवरलैप कर गई है, तो अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा। कितना माइनस होगा, इसका जस्ट हाफ, मिनट आवर्स के जो मिनट हैंड्स है उसका जस्ट हाफ, 35 का हाफ हो गया 17.5। अब इसमें से आप इसे डिवाइड वो घटा लीजिए तो ये आ गया 72.5 आंसर। क्यों किया, अब देखो ये 35 मिनट चल चुकी है तो ये भी 35 मिनट चली होगी, तो 35 मिनट में ये लगभग यहाँ आ गई होगी, तो ये एंगल कम हो गया। बस ये जो कम हुआ वही कम है। देखिए अगर आपके ये चीज़ें समझ में आ गई तो मुझे लगता है कि कभी ये प्रश्न आप लोगों से गलत नहीं होगा। बिल्कुल ध्यान रहे कि आंसर, ये जब दोनों सुइयों के बीच की बात होती है तो आंसर हमेशा 0 से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम ही रहता है। 0 से ज़्यादा और 180 से कम का ही एंगल आना चाहिए। 180 से अगर कम का एंगल है तभी आपका आंसर सही है। अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो भी आप मान के चलिए कि दोनों ये आपका आंसर गलत निकल के आ चुका है। अब रीजनिंग का एक नेक्स्ट जो पड़ाव होता है वो शुरू होता है इसके बाद वाला। अब इसी क्वेश्चन को हम दोबारा करते हैं। टाइम वही 4:35 है, हमने कैलकुलेशन कर ली, सारी कैलकुलेशन कर ली। कैलकुलेशन करने के बाद हमारा निकल के आ गया 72.5 डिग्री का एंगल बनता है। अब प्रश्न पूछ लिया 4:35 पर
4:35 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा। घंटे की सुई और मिनट, ध्यान रखिए कि घड़ी हमेशा क्लॉकवाइज ही चलती है, तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में ये वाला एंगल आ गया, ये एंगल हम लोग निकाल चुके हैं। अगर यही प्रश्न उसने कह दिया कि 4:35 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कितनी डिग्री का एंगल होगा, तो जो है शॉर्टकट फार्मूला सिर्फ बीच के एंगल को ही बताता है, बाहरी एंगल को नहीं बताता। तो अब क्या करते हैं, अब रीजनिंग क्या लगानी, देखिए यहाँ पे बहुत करेक्टली पढ़ना होगा कि किस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। मिनट की सुई से घंटे की सुई के बीच, तब मिनट की सुई में क्लॉकवाइज ये एंगल आ गया, तो ये एंगल, हम ये एंगल निकाल चुके हैं, तो ये एंगल तब क्या करेंगे 360 माइनस 72.5 हो गया आंसर। आप घटा लीजिए इसमें से 0.5 7 आ गया 287.5 डिग्री का। क्लियर हो गया। इसी तरीके से प्रश्न पेपरों में पूछे जाते हैं। अब मैं फिर वही प्रश्न लेकर के आता हूं। अब मैं कह दूं 4:20 में हमें पता है कि 10 डिग्री का एंगल बनता है, हमने निकाल लिया था पहले। 4:20 का मतलब दोनों सुइयां 4 पे अर्थात 10 डिग्री का एंगल। लेकिन ध्यान रहे कि सुई अभी ओवरलैप नहीं हुई है। सुई ओवरलैप नहीं हुई है तो अर्थात कंडीशन ये होगी, बड़ी सुई और छोटी सुई, कुछ इस तरह का एंगल होगा। यही 10 डिग्री का एंगल है। अब उसने फिर वही पूछ लिया कि मिनट, देखो दोनों सुइयों के बीच में सीधे सीधे मिनट की सुई और घंटे की सुई, देखो अब यहाँ पर जो सुई पहले बोली है वहीं से काउंटिंग करनी है आप लोगों को। तो मिनट की सुई से घंटे की सुई के बीच में जो डिफरेंस वो 10 डिग्री का ही है। आंसर, एक तो आंसर बिल्कुल क्लियर है। अगर वो कह दिया कि घंटे और मिनट की सुई के बीच, यानी पहला घंटा है तो घंटे की और मिनट की सुई के बीच में, तो यहाँ से 360 में से माइनस कर लेंगे तो आ गया 350 डिग्री, आपका आंसर आ जाएगा। बस यही है घड़ी। घड़ी में इससे ज़्यादा बताने के लिए मेरे पास और नहीं है। हाँ, मैथमेटिकल प्रोसेस में जब मैथ्स के प्रश्न जब हम लोग कर रहे होते हैं, जब मैथ की क्लास होती है तो उसमें सुस्त घड़ी, तेज घड़ी का भी सिस्टम आता है कि घड़ी जो है इतने बजे सेट कर दी, और जो है वो चीज़ें मैथ्स में निकल करके आती हैं। वो रीजनिंग का पार्ट नहीं है, वो प्योर मैथ है। मैथ हालांकि रीजनिंग लगानी पड़ती है, लेकिन वहाँ कैलकुलेशंस कुछ ज़्यादा रहती हैं। वहाँ पे भी यूनिटरी मेथड ही प्रयोग होगा, लेकिन उसका प्रयोग दूसरे तरीके से करते हैं। उसका इस प्रोसेस से कोई भी लेना देना नहीं है। विश ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये टॉपिक बड़ी इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके बताइएगा। कुछ प्रश्न जो है जो आप लोग खुद सॉल्व करके करिएगा। अगर आप लोगों से नहीं हल होता होगा तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख करके भेजें कि ये प्रश्न मेरे से नहीं हुआ, या ये टॉपिक कहीं से कोई चीज़ अगर आप लोगों को समझ में आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और अगला कौन सा टॉपिक आप सीखना चाहते हैं वो प्रश्न मैंने आप लोगों से ही फिर पूछा है कि आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हुनूस दिल्ली दूरस्थ, वह जो है कोट किसने दिया था? कमेंट बॉक्स में मुझे उम्मीद है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेजेंगे। और जो है जब दिया गया था तो उससे फिर अगला एक क्वेश्चन फिर जोड़ के लाऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। अगला वीडियो किस चीज़ का होगा वो मैं देख के लाता हूँ, जो है नेक्स्ट कल फिर कुछ करके लेके आएंगे। देखिए जो है अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, मेरा समझाया हुआ जो मेरा प्रयास है वो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है लाइक भी करें, लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है अन्य अपने जो साथियों के पास इसे शेयर भी करें कि ये एक टेक्निक हो सकती है जो कि इजी है और अन्य लोगों से इजी करके मैं लेकर के आया हूँ। आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहेगा, आप लोगों का प्यार ही मुझे बता देगा कि जो है ये मेरा टॉपिक कितना सफल रहा। थैंक यू, नाइस टू मीट। नेक्स्ट अगेन अगली वीडियो में मिलते हैं। जो है अब आप लोगों से जो है फिर मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में, एक अगला टॉपिक। इसके बाद जो है जैसे जैसे रीजनिंग अब धीरे धीरे कंप्लीट होती जा रही है, अब मैं चाहूँगा कि जो है कुछ अन्य विषयों पर भी विषय जो है जो कि पेपरों में आनी है। अभी आप लोगों को बता दूं कि जो है
UK SSSC से जो है एक जो आपका जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें वीडियो VPDO और तमाम प्रकार के पद हैं, उनके लिए जो है उसकी सारी एक व्याख्या लेकर के आऊँगा और उसकी तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि तैयारी के आयाम आप लोगों को बदलने होंगे। वो पुरानी जो घिसी पिटी किताबें हैं वो आप लोगों को छोड़नी होंगी। उसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो बना करके जल्द ही 2-3 दिन में लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।